मैम मेरे पास रिलायंस जी, इंडस्ट्री आपका के सवाल। 1450 रुपए के 450 शेयर है। इसमें हम क्या करना चाहिए? और एक हम्म क्वेश्चन और है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हम्म पे मेरे पास 1430 रुपए के 350 शेयर है, उसमें क्या करना चाहिए? ओके, 1430 की पाएंगे, राइट? और 350 शेयर्स है। ओके, वेल, स्टार्टिंग विद रिलायंस इंडस्ट्रीज में इनके पास जो शेयर क्वांटिटी है दैट इज 450 एंड द बाइंग प्राइस इज 1450। एंड अगर पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो लगातार हमें एक डाउन ट्रेंड डेफिनेटली देखने को मिला है। हालांकि जो गिरावट है वो केवल 10 से 11% की है, लेकिन स्टॉक जो है कहीं ना कहीं फिसल के काफी नीचे आ गया है अपने 1500-1600 के लेवल से। ये करेक्ट होते होते 1290 पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अमित सर, क्या लगता है आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है? जी, मेरी राय रिलायंस में ये है कि एक बार अब इस स्टॉक को होल्ड हमें करना चाहिए। रीजन ये है कि जो फॉल आया एंटायर, आप देखेंगे जो इसका एक गैप डाउन हुआ था 1441 का लगभग 4 अक्टूबर के बाद, उसके बाद स्टॉक ने एक भी क्लोजिंग 10 डेमा के ऊपर नहीं देखी दी। अ, लेकिन रिसेंटली हमने देखा है पिछले 4-5 दिनों में जो स्टॉक में पुल बैक आया है, स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन किया और आज के सत्र में भी 10 डेमा अपना होल्ड कर रहा है। तो 1230 1250 के आसपास मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इतना ईज़ी नहीं रहेगा, कई दिन आप वॉलेटिलिटी देखोगे, फिर 1-1.5% डाउन देखोगे, तो एक इसको बेस बनाना पड़ेगा, यहाँ ट्रेड करना पड़ेगा। देन वी माइट सी सम रिकवरी इन रिलायंस। हैविंग सेड दैट, जो इसका रीसेंट लो था लगभग 1217 के आसपास, तो 1220 का एक स्टॉप लगा के आप इसको पेशेंटली होल्ड करें। थोड़ा टाइम लगेगा एंड देन मे बी इट विल स्टार्ट मूविंग अप आफ्टर सम कंसोलिडेशन एंड बेस बिल्डिंग। वेल, तो ये थी राय रिलायंस के ऊपर, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेड या फिर निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक के साथ जुड़ते हैं कोलकाता से पार्थो दास जी। पार्थो जी, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। पार्थो बोल रहा हूँ कोलकाता से। हमारा पास एंजल वन का 30 जी। शेयर है 2912 रुपया में। लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए। एक्चुअली हमारा टाइम नो बार है, टाइम का कोई बात नहीं है। ये नेक्स्ट 2 इयर्स में क्या होना है इसको, यही पूछना है हमको। वेल, तो टाइम की चिंता नहीं है और अगले 2 साल का एक टेंटेटिव नजरिया है इनका। और एंजल वन बाइंग एट अराउंड द करंट लेवल्स 2912 और क्वांटिटीज 30। अमित सर, क्या लग रहा है आने वाले 2 साल में कितने हमें इसे टारगेट देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि पिछले अगर 1 साल की बात करी जाए तो यहाँ पे तो ये ल्यूक्रेटिव नहीं दिखाई दे रहा है पिछले 1 साल की। क्या लग रहा है आगे की ट्रेजेक्ट्री इसी तरीके की रहने वाली है या पलटता हुआ कुछ नजर आ रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 1 डेढ़ साल में स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा, व्हिच इज़ क्वाइट नॉर्मल। 3900 तक के लेवल्स अपने हमने जनवरी 24 में देखे थे। उसके बाद से स्टॉक एक कंटिन्यूअस करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग मोड में है और एक, लेकिन इसने अच्छा खासा एक राउंडिंग बेस बनाया है। बेस बनाया है स्टॉक ने। मुझे लगता है कि स्टॉक अब आस्ते-आस्ते मूव अप करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा है 2800 का। इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारा 3100 के आसपास आता है। अगर 3100 निकलता है तो 3300 तक के हम लेवल्स देखेंगे। तो होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2800। वेल, तो ये थी राय एंजल वन पे, बता दिया है कि क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अमित सर, कविता जी का सवाल है। इनके पास जेएम फाइनेंशियल के 140 शेयर है और बाइंग प्राइस है 200। क्या लगता है जेएम फाइनेंशियल में कितने आगे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं? नजरिया नियर टू मीडियम टर्म का है। जी, जेम फाइनेंशियल में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा। स्टॉक ने रिसेंटली 170 के हाई के लेवल्स दिखाए थे 21 अक्टूबर को और वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल विद वॉल्यूम्स बना था। तो स्टॉक एक बार फिर से कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 130 का। जब तक स्टॉक 150 के लेवल्स नहीं क्रॉस करता है, रिसेंट हाई टच करना मुश्किल है, तो थोड़ा वेट करें, 130 का स्टॉप लगाएं, लेट इट मूव अप स्लोली और वहां पे फिर इसको रीअसेस करेंगे। वेल, तो ये थी राय जेएम फाइनेंशियल पर।